हे गाइस, क्या हालचाल। नया दिन, नई शुरुआत। वेलकम टू पयाम बोरा क्लासेस, हमारा नया चैनल जो सिर्फ फार्मा गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए हमने बनाया है, मैंने और फरीद भाई ने। फरीद भाई, आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है? भाई आज का ये वीडियो बहुत अलग होने वाला है। आज तक आप अपनी रनिंग कमेंटेटरी देते हो, बहुत लोग से इंटरव्यू ले, आज आपका इंटरव्यू होगा। आज हम अच्छा। जानेंगे आपके सीक्रेट, करेक्ट। एमसीआरई रैंक वन के सीक्रेट्स बेसिकली। तो वो हम लोग धीरे धीरे डिकोड करेंगे भाई। आज वो सब बातें पता चलेगी जो आज तक किधर भाई ने बताई नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो भाई मैं बहुत बेसिक आपका इंट्रो देता हूँ। हाँ तो जी। पयाम भाई मेरे जूनियर थे। मैं जब मास्टर्स कर रहा था वो कॉलेज से भाई आप बैचलर्स करे थे। पयाम ऑलवेज वॉज रैंक वन। फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक पयाम सारे रैंक वन था। इवन पयाम वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर, मुंबई यूनिवर्सिटी में भाई का रैंक वन आया था। करेक्ट। आफ्टर, और एक बहुत छोटा इंसिडेंट मैं बताऊंगा, पयाम को याद होगा क्या नहीं, पर मेरे को लाइफ टाइम ये याद है। एक ओके। बार मतलब मैं, याद है मैं गंगवार में काम करता था, आप नीचे थे भाई। यस। हमारी बात हुई थी, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट सेकंड टाइम मिले थे। तो पयाम करेक्ट। भाई ऐसा बात कर रहे थे मेरे सर से। तो पयाम भाई उनको एक लाइन बोलते, अरे जीपेट तो मेरा होने ही वाला है, मैं नाइपर की तैयारी कर रहा हूँ। तो पहले हाँ। तो मेरे को लगा थोड़ा सा भाई इगोइस्टिक बंदा है, ऐसा कैसे। मैं मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, मेरे को लोगों ने बिल्कुल बताया नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ता है, टॉपर है, ये है वो। पर मेरे को बिल्कुल। लगा ओके, मैं जब मैंने दिया मैं भी पढ़ता था, पर मैं इतना अच्छा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। पर मैंने ओके। बोला भाई ये कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मेरा जीपेट तो होने ही वाला है। भाई ने कभी ये नहीं बोला कि मैं टॉप वन हूँ टॉप टू, ये हमेशा याद है। पर ये बोला था कि मेरा होने ही वाला है, मैं यस। नाइपर की देख रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली भाई ने जीपेट फोड़ा एक्चुअली। हमारे हाँ। पास 43 रैंक है। जल्दी आपको टॉप 100 वाले बंदे मिलते नहीं है। हमारे कॉलेज बिल्कुल। का आई थिंक टॉप फर्स्ट टाइम किसी का टॉप फर्स्ट। 100 में आया था ना। यस। फर्स्ट टाइम टॉप 100 में आया है कोई बंदा, रैंक 43। भाई वहीं नहीं रुके, भाई ने एक साथ आईसीटी, बीएचयू, काफी अलग अलग एग्जाम टॉप किए। तो एमसीआर टॉप करना भाई इनसे कितना अलग था आपके लिए, मेरा ये पहला क्वेश्चन है। बिल्कुल। अगर हम बात करें एम्स यारी, तो फर्स्टली तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है एक गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप जिस उसको पर्सपेक्टिव देखने का अलग हो जाता है थोड़ा सा। अगर आप बात करें जीपैट वगैरह, तो उसमें आपका सिर्फ मेजरली फार्मा पोर्शन आता है। नाइपर में नॉन फार्मा भी आता है, बट आप जितनी भी मेरी दूसरी एग्जाम ले ले, सीयूईटी, आईआईटी, मणिपाल पे, हाँ हाँ। वहां पे फार्मा आता है। बट एम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फार्मा के साथ साथ थोड़े थोड़े जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, नॉन फार्मा पोर्शन भी आ सकता है, लॉजिकल रीजनिंग। और हमने देखा इस साल जैसे कि फरीद भाई आए थे बहुत। 75-25 था, पचहत्तर बिल्कुल पच्चीस 25% का। तो ये एक चीज है कि भाई 100 क्वेश्चन में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25% क्वेश्चन आएंगे नॉन फार्मा के, तो वो थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ता है अलग से। बाकी तो जो मैंने एक एग्जाम में तैयारी करी थी, वही मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। बट मैं एक चीज फरीद भाई सारे एस्पायरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, अगर आपका बेस, अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी एग्जाम निकालना आपके लिए आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। ऐसे चुटकियों में निकलेगी। और ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की। भाई ये बात से मैं आपसे बहुत एग्री करता हूँ। मेरे को लोग बोलते हैं क्या एम्स की तैयारी कैसे की, आरआरबी की तैयारी कैसे की, या जीपेट की तैयारी, मैं जब जीपेट क्वालिफाइड हुआ था तो लोग ऐसा पूछते थे भाई कैसे की। पर मेरे पास कोई आंसर नहीं था, मैंने कभी ऐसा कोई रूट नहीं लिया कि अच्छा ये 2 घंटे पढ़ूंगा फिर अपना कॉलेज का पढ़ूंगा, या आरआरबी के टाइम भी ये पढ़ूंगा कुछ नहीं। मेरा बेस अच्छा था, मैंने उसको और अच्छे से और अच्छा करने का ट्राई किया। लाइक जो वीक था, आपको वीक पता रहना चाहिए। तो बिल्कुल। एक चीज होती है भाई, सेल्फ अवेयर होना, आपको ये पता होना चाहिए हम्म। आप कहाँ पर वीक हो। तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ऐसे तो आप कोई भी सब्जेक्ट में वीक लगते नहीं हो, नहीं। पर ऐसा एज सच आपको क्या लगता है, कोई ना कोई आपको भी वीकनेस लगती होगी कि या करेक्ट। इसको मुझे बेटर करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं फार्मा पार्ट की बात करूं, तो फार्मा में मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा वीक था। क्योंकि मुझे रिएक्शंस मैंने रटे थे, टू बी ऑनेस्ट। मैंने एक मोमेंट पे वो सारे रिएक्शन रखे थे कि कोलबेरी टाइम एंड ये बनता है। मैंने समझा नहीं था। एंड अगर मैं नॉन फार्मा की बात करूँ, तो मेरा थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा वीक था। बट मैंने एज एंड व्हेन ड्यूरिंग द, मतलब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया, तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया। एंड प्रैक्टिस से ही छोटे मोटे जो ट्रिक्स होते हैं कि कैसे सॉल्व करे, कैसे याद रखे चीजें, उससे मेरा आगे वो मैंने उसको केटर किया उस प्रॉब्लम। तो पयाम भाई यहाँ से हम लोग पॉइंट नंबर वन पे आते हैं कि जी। आपको अपनी वीकनेस पता होना चाहिए। अगर जी। आप अपनी वीकनेस पता कर सकते तो आप उसके बेसिक पे, उसके फाउंडेशन में, भाई ने बोला उनका केमिस्ट्री वीक था, और ये बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है कि एमसीआरई वन, जीपैट 43 रैंक,
ICT टॉपर, BHU टॉपर, BHU, ये सारे एग्जाम भाई ने निकाले, वो बोल रहे हैं कि मेरा केमिस्ट्री वीक है। तो करेक्ट। हम छोटे लोग जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, क्रैक नहीं हुआ है, हम क्यों नहीं एक्नॉलेज कर सकते भाई? मैं ऐसे सब बच्चों को बोल रहा हूँ कि बिल्कुल। जिनका नहीं हुआ, बच्चे मानते ही नहीं है कि मेरा ये वीक है। जैसे जिसका कोलॉजी अच्छा है ना, वो कभी सुटिक्स नहीं पढ़ने जाएगा, वो कोलॉजी पढ़ता रहेगा, हाँ। क्योंकि मेरे को तो कोलॉजी अच्छा लगता है पढ़ने। अरे करेक्ट। भाई कोलॉजी छोड़ो, सुटिक्स पढ़ो। अगर आपका सुटिक्स अच्छा तो सुटिक्स भूल जाओ, मत पढ़ो, कोलॉजी पढ़ो, बेस प्रिपेयर करो। बिल्कुल। वो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लेंगे कि बी अवेयर, बी सेल्फ अवेयर, व्हाट इज योर वीकनेस, बिल्कुल। व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग। सबकी स्ट्रेटेजी सेम नहीं रहेगी। अगर पयाम भाई ने एक स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो आपकी वो नहीं रहेगी। हम वो बिल्कुल। सारे वीडियोस को डिकोड करने वाले, डिबंक करने वाले, कि जो बच्चे लोग बोलते हैं ना कि 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो, हाँ। ऐसे ऐसा पढ़ो। कोई वे नहीं होता है, किसी का 2 घंटे में हो जाएगा, किसी का 12 घंटे में होगा। कोई दो बिल्कुल। घंटे में रैंक 1 लगेगा, कोई 12 घंटे में रैंक 20 लाएगा। बिल्कुल। आपको अपना वे बनाना है। तो फर्स्ट रूल जो हम लोग है, ये पॉपअप भी कर देंगे। जो फर्स्ट जी। रूल है भाई, नो योर सेल्फ, नो योर वीकनेसेस, नो बी योर सेल्फ वीकनेस। अवेयर। यस, फर्स्ट यही है। अगर आप स्ट्रेटेजी कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करें ना, आई थिंक पायम्बा ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। ये बड़ी बड़ी बुक्स में लिखा रहेगा कि पहले आप अपनी कमजोरी पकड़ो, फिर उस पे वर्क करो। फरीद भाई, एक भाई बुक में, वो कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए आपको, आपकी ताकत भाई कमजोरी आगे क्या आने वाला है सब कुछ कॉर्पोरेट में बताओ। यही रहता है, स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। एक बिल्कुल। बुक भाई आपने पढ़ी होगी, ईट द फ्रॉग। पढ़ी तो पहले नहीं है सबसे बट बड़े, जरूर पढ़ूंगा। एक बुक सुनी होगी भाई, ईट द फ्रॉग। सबसे सुनी है। पहले आपको सबसे मुश्किल काम करना है, फ्रॉग खा लो आप। फ्रॉग यस। होता है गंदा, डिफिकल्ट, उसको आप निगल लो। जो करेक्ट। सबसे मुश्किल होता है, ये बुक का समझ ही यही है। आप पूरी बुक पढ़ोगे नहीं पढ़ो, यही है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। आपकी बिल्कुल। लाइफ तभी आगे बढ़ेगी। अभी एब्सोल्युटली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पयाम भाई। हाँ अभी जी। हमने जान लिया भाई, जैसे आपने जान लिया था, हम इन जनरल ले रहे, सिर्फ एमसीआर नहीं ले रहे भाई। आपका जीपेट का टाइम, आप सारा आपका ज्ञान दे दो आज। ये बिल्कुल। आज सारे फार्मा एस्पिरेंट, अगर करेक्ट। आपको पता चल गया पयाम भाई आप केमिस्ट्री में वीक थे, तो आपने क्या किया भाई? ओके। तो सबसे पहले तो मैंने अलग अलग यूट्यूब के वीडियोस देखे जहां जहां पे उन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। जहां क्योंकि मेजर चीज है, आप केमिस्ट्री को रट नहीं सकते। आपको ये नहीं है कि अल्कोहल से बराबर। कीटोन बनाना है तो ये रिएक्शन। आपको समझना है कि अल्कोहल से कीटोन कैसे बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने उसका बेसिक थोड़ा थोड़ा समझा एंड मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने लिख के। हमेशा फरीद भाई तीन चीजें एक एस्पायरेंट को याद रखनी चाहिए। आपने सुना होगा हर एक एस्पायरेंट कंप्लेन करता है कि हमें चीजें हम पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहती है। तो ये याद यस। ना रहने के तीन कारण। आप आपकी तीन मेमोरी एक साथ यूज नहीं करते। कौन सी है वो तीन मेमोरी? ऑडियो सुनना, जब आप किसी की क्लास लेक्चर ले रहे हो या कोई कहीं से भी आप कोचिंग ले रहे हो, जो भी है यूट्यूब पे देख रहे हो, आप सुन नहीं रहे। सेकंड विजुअल देखना, काफी बार कुछ चीजें कलर्ड होती है, काफी बार कुछ चीजें अलग लिखी होती है, वो आपके आंखों में विजुअल मेमोरी कहते हैं उसे, बस जाती है। एंड थर्ड मसल, लिख के। तो जब आप सुनना देखना और लिखना ये तीनों चीजें साथ में करोगे और एक बार बस रिवाइज खुद से कर लो या किसी को पढ़ा दो, वन ऑफ द टू, किसी को पढ़ा दो या खुद से रिवाइज कर लो, तो आपको वो चीज भूलना असंभव हो जाएगा। वो आप डेफिनेटली रिटेन कर पाओगे, वो वॉलेटाइल होगी ही नहीं। तो ये तीन चीजें हर एक एस्पिरेंट को याद रखनी है। तो यही मैंने केमिस्ट्री के लिए किया। मैंने पहले सुना अच्छे से लेक्चर, देखा, लिखा और किसी को मैंने पढ़ाया बाद। सो वैसे ही मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई। भाई मैं सच बताऊं, आपने ना, एक मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, मैं मतलब जब मेरे को पढ़ने का थोड़ा शौक है, ओके। वो रिसर्च पेपर में जो भी पॉइंट्स थे ना, आपने इतनी इजीली समझा दिया। मैंने राइट। 8-9 पेज का वो पेपर पूरा पढ़ा है, थोड़ा लाइन किया है, वो सब किया है। ओके। यही है ऑडियो मेमोरी, विजुअल मेमोरी, मैकेनिकल मेमोरी। व्हेन यू वर्क, यस। आपको वो चीज फील करना है, आपको वो करेक्ट। चीज बैठना है। और सबसे मेन, अगर आप किसी को टीच कर सकते हो ना, आप खुद को भी टीच करोगे, आईने में देख के खुद को समझाओ। बिल्कुल। ये मतलब भाई ने इतनी बड़ी चीज बोली, आप बहुत कुछ कर लो। ये दोनों स्ट्रेटेजी याद रखो, आपको ये बिल्कुल। करना है। अगर आप सीख रहे हो तो ये करना है, ये बहुत बड़ी बात भाई ने बोली, इसको नोट करना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग, एक पयाम भाई मैं आपको एक चीज बोलूंगा। हाँ अगर जी। लेट सपोज कोई एग्जाम आपका खराब चले जाता है, आपने बहुत एग्जाम दिए, मैंने तो सिर्फ क्रैक एग्जाम की बात की, ऐसे कितने एग्जाम होंगे जिसमें आप टॉपर्स में नहीं आए होंगे, हाँ। क्वालिफाइड में भी नहीं आए होंगे, सॉरी पर नहीं आए होंगे, हाँ हाँ रैंकर्स में एब्सोल्युटली। नहीं आए होंगे, वो सबकी लाइफ में होता है। बिल्कुल। निकलना क्या होता है भाई? आपकी आवाज कट गई थी, कुड यू रिपीट? सॉरी, सॉरी, वो जो आप, जैसे मेरा नहीं हो पाया है, वो हाँ फीलिंग जी। से कैसे उभरते हो आप? फीलिंग से आज इस बार कैसे?
ओके। नहीं निकल पाए, वो जो होता है आप डिप्रेशन बोल सकते हो उसको, बिल्कुल डिस्पेयर बोल सकते हो, अफसोस बोलते हो, रिमोर्स बोलते हो, वो कैसे आप निकलते हो भाई? बिल्कुल, देखो वो एक ऐसा टाइम होता है जब हर एक एस्पिरेंट बहुत डीमोटिवेटेड होता है, लेकिन ये होना जरूरी है भाई। गिल्ट होना और बुरा लगना जरूरी है। आपको एक दिन दो दिन के लिए बुरा लगना भी चाहिए। अगर आप एक सच्चा एस्पिरेंट हो ना, तो आपको जरूर खटेगा कि यार मैंने मेहनत करी थी, मेरा निकला नहीं। लेकिन अगर आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि हाँ ठीक है यार, एक पेपर ही तो था, तो फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। बोलते हैं ना कि बंदे को खुद को बरोबर। जज करना चाहिए पहले। तो ये बहुत जरूरी है कि उस बंदे को पहले तो रियलाइजेशन हो कि हाँ उससे कहीं कहाँ गलती हुई है, या उससे गलती तो हुई, उसने मेहनत करी थी, कहाँ कम पड़ गया, या क्या उसका रास्ता गलत था, या उसका पढ़ने का तरीका जहां से वो पढ़ रहा है वो गलत था। है ना? तो ये तीन चीजें जरूरी है। व्हाट टू रीड, हाउ मच टू रीड, एंड फ्रॉम वेयर टू रीड। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कितना पढ़ना है, ये एस्पायरेंट को नहीं पता होता। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, फार्मा की हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एफएक्यूज क्या है। तो वो एक चीज आपको हेल्प कर जाएगी। और जहां तक बात हुई इस डीमोटिवेशन से बाहर कैसे आए, तो दो दिन बाद ना अपने आपको एक स्ट्रांग विल पावर रखो कि यार मेरे से होगा, मैं कर लूंगा, नेक्स्ट एग्जाम में मैं तोड़ फोड़ मचा दूंगा। जैसे मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा फरीद भाई। मेरी जीपैट में मैंने प्लीज प्लीज। एक्सपेक्ट किया था टू, और ऑनेस्टली अब सबको बता देता हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टॉप 20 में आनी चाहिए रैंक। क्योंकि मैंने थोड़ी सी मेहनत करी थी, उस हिसाब से मेरी आई नहीं, मेरी टॉप 50 में आ गई। फिर मैंने सोचा अब तो नाइपर में टॉप 20 में आना ही आना। तो मैंने तगड़ी मेहनत करी। मैंने वो जो हमारे पास 10 ही दिन थे बस नाइपर और जीपैट के बीच में, मैंने वो दस हाँ। दिन इतनी जान झोंक दी थी कि मेरी रैंक आनी ही थी, और फिर मेरी फॉर्चुनेटली 11 आ गई। तो अगर एक स्ट्रांग अंदर से विल पावर होगी ना, तो कोई भी चीज आसान हो जाएगी। बस बाहर आओ उससे, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और पॉजिटिव पॉडकास्ट या किसी की टॉपर्स की कोई कहानी सुन लो, जैसे कि हम जो शूट कर रहे हैं। कोई ना कोई बच्चा एस्पिरेंट जरूर ऐसा होगा जो सुन रहा होगा, जो इस चीज से सफर कर रहा होगा। तो मे भी हम उसकी उसकी हेल्प कर पाए इस पॉडकास्ट के थ्रू। हमारा एम ही है भाई कि कम से कम अगर एक बच्चा भी मोटिवेट हो गया ना हमारे टाइम, करेक्ट। तो हमारे 30-40 मिनट का जो भी है वो सफल हो जाएगा भाई। और मैं एब्सोल्युट। एक और भाई को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। भाई ने बोला भाई का रैंक उनको जीपेट में टॉप 20 चाहिए था, नहीं आया। आप बहुत लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो बोले अरे 43 तो आया, उनके लिए कुछ नहीं। पर जो हाँ। बंदे ने मेहनत की है ना, उसके लिए एक फेलियर जैसा था। और मैं यस। मान गया भाई क्यों ये एग्जाम्पल दी, मैं समझ गया। एक फेलियर जैसे रहता है सबका, देखो एक टारगेट बिल्कुल। अलग है, भाई का वो टारगेट था वो नहीं हुआ। बट यस। भाई ने उससे कैसे रिबाउंस किया, उन्होंने करेक्ट। AIR 11 लाया नाइपर में। मतलब जो बच्चे इनके ऊपर थे 42 बच्चे, हाँ। उनको उन्होंने फिर डिफीट करने के लिए प्लान बनाया। और ये बहुत बड़ी करेक्ट। बात है। उन्होंने लोगों को नहीं समझ में आएगा कि 43 से 11 कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो जो 42 बच्चे थे वो भी तैयारी उसी लेवल की कर रहे थे। करेक्ट। टॉप 50 में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, आपको बता दूं कोई भी फार्मा एग्जाम से तो ज्यादा ही होता है नाइपर जी पैट में। और ये लेवल पे भाई ने मेहनत की है। एक बिल्कुल। लास्ट चीज, मतलब एक लास्ट चीज तो नहीं, पर एक लास्ट पॉइंट यहीं से मैं निकालना चाहूंगा भाई आपसे। जी। जैसे हमने फेलियर की बात की, और एक आपने बच्चा बोला कि जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसका तो हाँ। भाई कुछ होगा नहीं। एक उसका होता है कुछ जो नहीं है। बच्चा डूब गया, एक हाँ। बच्चा भाई डूब, मतलब फुल रिमोर्स में, फुल डिस्पेयर में, डिप्रेशन में चले गया। आप उसको 2 दिन में आपने बोला मोटिवेट हो, पर कई बार नहीं होता है भाई। कई बार बिल्कुल। नहीं होता। अगर आप पूरा पूरा 2-2 साल से बंदे, और ये आपको पता है वैकेंसी कैसी आती है। नाइपर अगले साल आ जाएगा, जीपेट अगले साल आ जाएगा, RRB 5 साल के बाद भी आ सकता है, कल भी आ गवर्नमेंट। सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है। करेक्ट। AMCRE अगले साल भी आ सकता है, 2 साल बाद भी नहीं आ सकता। करेक्ट। DI में तो कुछ भरोसा नहीं भाई कब आएगा, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, कोई नहीं बोल सकता। वो करेक्ट। बच्चा कैसे निकले भाई, उसकी तो एज भी जा रही है, एज का फैक्टर भी है वहां तो। करेक्ट। अब वो बच्चे को देखिए, आप क्या बोलोगे? ठीक है, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बच्चे को ना इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए। पहले तो वो इतनी मेहनत करे कि वो इस सिचुएशन में आई ना। अब वो चलो आ गया, तो अब क्या कर सकता है इस केस में? आइदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम ना प्लेथोरा है। आरआरबी का दरवाजा बंद हो गया तो सब ऑर्डिनेट DSSB खुल जाता है, DSSB का बंद हुआ तो इसरो खुल जाता है, इसरो का बंद हुआ तो ESIC खुल जाता है। कोई ना कोई एग्जाम जरूर ऑल्टरनेट होती है। तो सबसे पहले तो बच्चे को अपडेटेड रहना है कि एग्जाम्स कौन सी आने वाली है, और कौन सी एग्जाम में वो एलिजिबल है। जहां तक बात रही एज की, तो हाँ एक एज बैरियर जरूर होता है, जैसे 35 एज, 40 ईयर्स ऑफ एज DI के लिए इन कैटेगरीज मैक्सिमम मानी जाती है। तो अब वो जरूर 5 साल, 6 साल में तो जरूर DI की आ सकती है, 10 साल में भी आ सकती है। तो वो है कि उसको 2 बार अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। एक बार जब वो फेल हुआ, दूसरी बार जब उसे मिलेगी तब उसे वो झपटनी है।
तब उसे इतनी तैयारी तब वो करनी है फेल नहीं हो सकता। तब वो फेल होगा नहीं, क्योंकि अब उसे फेल होके अब उसको पता है कि अब मैं कहाँ गिरा हूँ। अब वो जो बाउंस बैक करेगा वो तगड़ा करेगा, ऐसा कि भाई सीधा DI बन के ही निकले, है ना। तो वो लाइफ चीज है। में एक छोटा फेलियर तो जरूरी है, क्योंकि वो जी। आपको फीलिंग समझाएगा फेलियर होता है क्या है। आपने करेक्ट। फेलियर देखा ही नहीं तो आप उससे बचने के लिए कुछ नहीं करोगे। अरे फेल, और जिसको फर्क नहीं पड़ता उसको तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो ये करेक्ट। वीडियो देखे, 50 और वीडियो देखे, उनसे हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। हमारा बात उनसे हो रहा है जो अभी डिप्रेस है, उनके आरआरबी का कम आया, कि एम बिल्कुल। शैली में भाई लिस्ट आई रिसेंटली, आप रैंक 1 हो, जिनका नहीं हुआ, जो थोड़े फंस गए। हमने बताया क्या एक और लिस्ट आएगी, नहीं आएगी, पर हाँ। आप उनको क्या बोलोगे, क्या वेट करते करते सिर्फ वेट करे, क्या पढ़ाई भी करे? नहीं नहीं, वेट सिर्फ वेट ही करते नहीं है ना। अब जैसे कि फरीद भाई जल्दी AIMS CRE की दूसरी भी वैकेंसी आने की बहुत अच्छी बरोबर संभावना, बरोबर। राइट। सो बहुत सारे CFMAPS, बहुत सारे सेंट्रल आर्म फोर्सेज वगैरह खुल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वैकेंसीज, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएंगी। तो अब उन्हें तैयारी करनी है तगड़ी। और इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, एक तो हम एक फ्री सीरीज शुरू करने वाले हैं हमारे इस चैनल पे, जहां पे आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ कोलोजी, जुरिस्प्रूडेंस सुटिक्स। तो अगर आपने पास्ट ईयर का पेपर देखा होगा एम्स का, तो चाहे 2016-19 किसी का भी हो, अभी 25 वाला भी पकड़ लीजिए, कोलोजी सुटिक्स ने का बोलबाला था, और जुरिस्प्रूडेंस, ये तीनों सब्जेक्ट्स काफी प्रश्न बना रही है। सो इन्हीं क्वेश्चंस की जो बेसिक्स है, और एग्जाम में अगर आपने देखा होगा बेसिक्स क्लासिफिकेशन बेस्ड, तो वही सारे क्वेश्चन आए। सो वो हम एक तो शुरू करने वाले, वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है अभी से उस चैनल को फॉलो करे, अभी से उस वीडियोस को अच्छे से देख के नोट्स बनाए खुद के, है ना। क्योंकि तैयारी तो वो करेगा, लेकिन कैसे करनी है, कितनी करनी है, कहाँ से, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उससे तैयारी करवाएंगे, उस बच्चे को बस तैयारी करनी है अच्छे से। तो बस बैठ के हाथ पे हाथ बस वेट ना करे कि वैकेंसी आएगी और मैं मतलब जो 3 तैयारी करें। सवाल थे भाई, आपने स्टार्ट पूछा था कहाँ से, जी। कैसे और और किधर, वो कितना। तीनों हम लोग सॉल्व करें। कितना, बिल्कुल। वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट। आपको सिर्फ आना है। अब करेक्ट। बच्चों को इतना इजी कर दे, अब वो अगर वो एफर्ट नहीं कर पाया, वो टाइम नहीं दे पाया, वो मेहनत नहीं कर पाया। और एक और चीज भाई, मैं एक चीज आप बोल रहे थे, मैं एक चीज बोलना भूल गया। हाँ हम जी। लोग सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या, कितना, कैसे। हम आपको होमवर्क देंगे, आपका ये हाँ। ट्यूशन चलेगा। हम आपको बोलेंगे ये इतना पढ़ो, ये बुक से पढ़ो, इतना पढ़ना ही है। क्योंकि देखो 1 घंटे में हर टीचर की लिमिटेशन होती है। वो आपको 90% कवर करता है, 10% बच्चों को करना पड़ता है। खुद से। अगर टीचर 90% ले रहे तो 10% हमको करना पड़ेगा। ये एक करेक्ट। सीक्रेट है जो कोई नहीं बताएगा। हर यूट्यूब का बच्चा जो पढ़ रहा है, एक वीडियो से दूसरा वीडियो जंप मार रहा है, वो एक राइट। वीडियो के बाद दूसरी बुक पे नहीं आ रहा है। हम आपको बुक पढ़ने बोलेंगे भाई। अगर मुश्किल लगेगा तो आप छोड़ सकते हो, पर ये बुक ही पढ़ना है आपको। यूट्यूब बिल्कुल। के वीडियो में हम टीच करेंगे आपके लिए सब कुछ, पर आपको बुक पढ़नी है। और फरीद भाई एक, ऐसा नहीं है कि बस फ्री हाँ, में है तो हम पढ़ाएंगे, हम रेफरेंस बुक से उन्हें स्टेटमेंट्स लेके पढ़ाएंगे, जेन्युइन नोट से, कि भाई वो क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है। सिर्फ फ्री का आजकल ये कोई नहीं कर रहा है। यस। आजकल सब अपनी अपनी ट्यूशंस की बुक, बिल्कुल। छोटी छोटी पब्लिकेशन की बुक, रेफरेंस बुक तो भूल गए, टीचर्स भी भूल गए। पहले बच्चे भूले थे, अब टीचर्स यस। भूल रहे हैं रेफरेंस बुक जाना। तो करेक्ट। अब वो हम लोग तोड़ने वाले, हम लोग आपके लिए पकड़ने वाले, और हम आपको भी रेफरेंस बुक पकड़ाने वाले हैं। बिल्कुल। क्योंकि कोचिंग की बुक से 2 सवाल आएंगे, तीसरा सवाल बाहर से आएगा। जो बिल्कुल। एग्जामिनर है वो कोचिंग की बुक नहीं खोलता, ये सबको आज दिमाग में बैठा लेना है। कोई भी एग्जामिनर हो जो पेपर बना रहा है, आरआरबी हो, एम्स हो, जीपैट हो, नाइपर हो, इसरो का आने वाला है भाई, वो हो, कोई भी हो, वो आपके लिए नहीं बैठने वाला है कोचिंग की बुक लेके। और मैं किसी का फरीद नाम नहीं भाई, लूंगा कोई क्लासेस का। एक इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करना चाहूंगा, जो आपने अभी बात कही उस पे, राइट। मैं नेम और लोकेशन कुछ भी रिवील नहीं कर सकता, बट यस, मेरे पास मेरे कांटेक्ट में एक बड़ा खुलासा करने था। मेरे कांटेक्ट में एक बहुत ही एक है, जो जीपैट के पेपर सेटर भी रह चुके हैं। 1 साल उन्होंने ओ, 2 क्वेश्चंस भी भेजे थे, और उनके 2 भेजे हुए क्वेश्चंस आए थे। तो उनका आए भी, मैंने, वाह। आए भी थे, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें पर क्वेश्चन जो है ना एक पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन मिलता है, अमाउंट मिलता है कि आपने ये क्वेश्चन किया। तो उन्होंने मुझसे ये डिस्कस भी किया था कि एक माइंडसेट ऑफ अ पेपर सेटर क्या होता है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हम कभी भी ना रिपीटेड क्वेश्चन जरूर देखते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स, बट वो हम फिर बाद में रेफरेंस, जैसे कूपर एंड गन्स, वो जो है वो सुटिक से थे, तो बाद में उन्होंने कूपर एंड गन से वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन उठा के पूछा। तो बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी रेफरेंस बुक कौन से टॉपिक के लिए कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो ये भी हम आपके लिए कभी नहीं। भाई, कभी भाई अपन ऐसा कर सकते हैं, वो सर से हम लोग इंटरव्यू अरेंज कर सके टू नो द एग्जामिन बिल्कुल। माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। क्योंकि एक बिल्कुल। अलग ही चीज है, मेरे को तो नहीं पता एग्जामिनर कैसे सोचते हैं। हम लोग सिर्फ ट्राई करते हैं कि ऐसे सोचते होंगे,
कुछ बिल्कुल। बार हम सही होते हैं, कुछ बार हम रॉन्ग होते हैं, सब बड़े बड़े टीचर्स रॉन्ग होते हैं। तो एक करेक्ट। एग्जामिनर का भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मिलता है तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल वो भी हम हम ट्राई लेके करेंगे आएंगे, आप लोग के लिए, बिल्कुल। ट्राई बिल्कुल हम करेंगे उन्हें गाइस, ट्राई रिक्वेस्ट करेंगे। करेंगे, हम इस चैनल पे ही उन्हें लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, हम पूरी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक छोटा सा सेशन हमारे साथ करें। एब्सोल्यूट। एक लास्ट दो तीन सवाल है, बस खत्म करते हैं भाई। जी जी एक ना बिल्कुल। बच्चे हैं मेरे पास जो डिप्लोमा बच्चे आते हैं, वो ओके। हमेशा बोलते हैं कि ये हमारे लिए अब एक फेयर प्ले ग्राउंड हो ही नहीं रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो बिल्कुल। बोलते हैं कि एक मास्टर्स का बच्चा आ गया। अभी मैं एम्स सीआरई में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत से मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, बहुत बिल्कुल। से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट स्नाइपर्स के थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। वो बोलते हैं करेक्ट। हम इनसे कंपेयर कैसे करें सर, मैंने एक छोटे से गाँव के छोटे से कॉलेज में पढ़ा है बिल्कुल। डिप्लोमा, जहाँ मुझे कभी बेसिक तो छोड़ो, बस एग्जाम देने जाता था या पढ़ लेता था। करेक्ट। वो बच्चा नहीं कंपेयर कर पाएगा, आप भी पता कर सकते हो, वो नहीं compete कर पाएगा भाई। नहीं, मुश्किल। उनको आप क्या बोलना चाहोगे, बस एक दो लाइन आप क्या बोलोगे उनको? बिल्कुल देखो, फर्स्टली तो कि आपने अगर देखा होगा जो एम्स की ये निकलती है वैकेंसी, वो सिर्फ एक डिप्लोमा के लिए स्पेसिफिकली भी निकलती है और एक जिसमें डिप्लोमा हाँ। एंड बैचलर्स दोनों। तो एक तो है कि उनको एक एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है कि ये सिर्फ डिप्लोमा वाले, इस पे बैचलर्स या मास्टर्स अपना हाथ नहीं डाल सकते। सो फर्स्ट तो वो है। सेकेंडली कि आपको देखिए, आप डिप्लोमा इसीलिए कि ना वो 2 साल में कोलोजी थेराप्यूटिक्स ये जरूर पढ़ते हो, और आप उतने ही उतना पढ़ते हो जितना एक बैचलर्स वाला पढ़ता होगा प्रॉबेबली, क्योंकि बैचलर्स बराबर। में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, विजिलेंस वगैरह। सो मे बी वो, और वो ज्यादा आते भी नहीं है, बायोस्टैट्स हो गया या आपके मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं आते, रेगुलेटरी हो गया। ये नहीं सब आता। नहीं आते। बट कोलोजी तो ऐसा है जिसमें आप उनको टक्कर दे सकते हो। तो कभी भी अपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपने डी फार्म तो किया है, आपने पढ़ाई अगर अगर नहीं भी हुई है, चलिए कॉलेज में नहीं हुई आपकी पढ़ाई, माना आप चलो छोटी कॉलेज से, जैसा इन्होंने कहा कि वहां पढ़ाई कल्चर ही नहीं है, बट आप खुद से करिए ना। डियर, फोन चलाना तो आपने खुद से सीखा था, है ना? फोन अब आप खुद ही चलाते हैं। तो हर एक चीज सीखनी पड़ती है, तो आपको खुद से ही रेफरेंस बुक उठाना। और अगर आपको ये है कि हमें बस कोई गाइडेंस दे दे, कोई एक रास्ता दिखा दे, तो उसके लिए हम बैठे हैं डियर। हमारे पास एक्सपीरियंस है। आई हैव माई सेल्फ क्वालिफाइड 9 नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। मिस्टर फरीद शेख is there with us who has qualified a lot of plenty amount of examination with very decent ranks. एंड ऑल्सो हमारे साथ जो एक दो फैकल्टीज और जुड़ेंगे फॉर विजिटिंग फैकल्टीज, उन्होंने भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ रिसर्च की नॉलेज प्लस इंडस्ट्रियल नॉलेज प्लस एकेडमिक, ये तीनों मिलेंगे। इंडस्ट्री, रिसर्च, एकेडमिक्स, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको 360 डिग्री प्रिपेयर कर देगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उनको उड़ा दोगे, आप उनको सही मार्क करके ही आओ। ये तो बात रही भाई डिप्लोमा वालों को, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। आपके लिए हमेशा गवर्नमेंट खुद एक एज प्रोवाइड करी, जैसे एम्स ने करीब 16-17 सीट इनके लिए छोड़ दी थी, जिसपे बी फार्म वाले चाह के भी नहीं आ सकते। सेकंड एब्सोल्युटली। पॉइंट भाई, मैंने एक पॉइंट एक और देखा कि कुछ एग्जाम सब एक्सक्लूसिवली हो रहे हैं। बिहार जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो रहा हाँ, है, जो 2000 से ऊपर सीट्स आई, सिर्फ डिप्लोमा अलाउड है भाई, सिर्फ डिप्लोमा अलाउड है। बिल्कुल। वहां कुछ और एक बात, एक 2743 सीट्स आई है बीटीएससी में, फोर्टी एंड थ्री वहां सीट पे सिर्फ डिप्लोमा वाले हैं, तो अगेन ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। और सेकेंडली मैं एक बात इसमें ऐड करूंगा, 90% सिलेबस जो होता है ना, वो होता है इनका डिप्लोमा का। ओके। 90% सिलेबस डिप्लोमा का होता है। बंदे ने मास्टर्स किया, आपको पता नहीं होगा, मास्टर्स में बिल्कुल इररिलेवेंट सब्जेक्ट होते हैं। बायोस्टैटिक्स एक बताया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारा एक होता हाँ, है, फिर हम लोग को एक अलग व्यू देते हैं, रिसर्च का व्यू देते हैं। तो वो पढ़ाई हमको इतना काम नहीं आती। काम बताऊं क्या आती है, जो हमने बीफार्म की तैयारी की, जीपैट की, नए करेक्ट। नाइपर की, जो आपने नहीं की, और वो हम आपको करवाने वाले हैं ये प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल। आप लोग डिसहार्टन मत लो। हम लोग, मेरे को पता है अभी एक प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं है, पर वो राइट। एक प्लेइंग लेवल फील्ड हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं आपके लिए। आपका क्लासेस नहीं हुआ है, आपके कॉलेजेस में पढ़ाए नहीं गए, पयाम भाई खुद इतने एग्जाम्स क्रैक किए, 11-12 मेरे ख्याल से हैं। वो सारा एक्सपीरियंस आपको कोई टीचर्स नहीं दे पाएगा मेरे ख्याल से। वो बिल्कुल। पयाम भाई आप करने वाले। मैंने 4-5 एग्जाम किए खुद, एक बहुत सारे नॉन फार्मास वाले पार्ट्स किए हैं, एग्जाम किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास जैसे भाई ने बोले बहुत बड़े बड़े लोग जो केमिस्ट्री के टॉपर्स रहे हैं, केमिस्ट्री में आपका मास्टर्स के, वो आपको एक फेयर प्ले करना चाहते हैं आपके साथ, एक प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं आपके साथ। एक लास्ट सवाल है भाई, फिर खत्म ही करते हैं। श्योर। अभी किसी बच्चे का नहीं हुआ है, एम्स भी नहीं हुआ है, आरआरबी भी नहीं हुआ है, अपकमिंग वैकेंसी आ रही है, आप उनको क्या बोलोगे? वो देखिए पढ़े अब, नहीं पढ़े क्या करे? बिल्कुल देखिए, अपकमिंग आप बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। एसएससी हो गई, इसरो हो गई, आरआरबी भी हो गई, पैरामेडिकल्स,
बहुत सारे वैकेंसीज आपका वेट कर रही है कि आप बस उन एग्जाम्स को क्रैक करें। आपको क्या चाहिए? एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी, एक स्केड्यूल, जिससे आप उस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सके। तो सबसे पहले तो हम जो फुल फ्लेज अपनी सीरीज शुरू करने वाले हैं, फुल फ्री, नो कॉस्ट, आपको उससे क्रेजीली फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि फार्मा पार्ट भी एक्सपर्टीज पढ़ाएंगे, नॉन फार्मा भी एक्सपर्टीज पढ़ाएंगे। नॉन फार्मा जो है वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, फार्मा आपका क्वालिफाई होगा या नहीं ये डिसाइड करते हैं। तो नहीं अगर होगा, आपकी बराबर, रैंक, बहुत बड़ी बात। तो हम दोनों ही चीजें हम आपके लिए ला रहे हैं कि आपको जिनको क्वालिफाई करना हो वो फार्मा का देखिए, जिनको रैंक लानी वो फार्मा और नॉन फार्मा दोनों के ही वीडियोस देखिए। तो यही मैं कहना चाहूंगा हमारे आने वाले एस्पायरेंट्स को कि हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम जितना बता रहे हैं आपको और आपकी खुद की मेहनत से हम जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ये जो हमारी सीरीज है उसका थोड़ा टाइटल भी ऐसा है कि बेस से बेसिक तक, आपके यस, बेस को बेसिक तक लेके जाएंगे हम लोग। बहुत ही अलग चीज है ये। आप बिल्कुल बहुत से यूट्यूब चैनल कर रहे हैं फॉर फार्मा, नॉन फार्मा का कोई नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल दोनों कलेक्टिवली करने वाले हैं। एंड दिस इज वन ऑफ अ काइंड यूट्यूब सीरीज जो चालू होने वाली, फुल्ली फ्री, नॉट अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू। ओनली करेंसी यू आर गिविंग इज योर टाइम। ओनली यस। करेंसी विच वी वांट इज योर टाइम भाई। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो नॉट ब्लेम अस, ये आपकी गलती है, आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं ये खत्म करना चाहूंगा और बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगा पयाम भाई का। इतना बिजी शेड्यूल होता है भाई का, इतनी टीचिंग क्लासेस करते हैं वो। आपको एक नंबर अगर मैं देना चाहूँ ना, भाई आपने आज तक कितने बच्चे पढ़ाए भाई? क्वालिफाइड किए नहीं सारे बच्चे, बताओ भाई। एक रफ एस्टिमेट भाई। देखो ऐसे क्वालिफाइड तो बहुत हुए। एग्जैक्ट स्टैट्स तो मुझे नहीं पता, बट यस, अगर आप मुझे नेशनल स्टूडेंट्स पूछे तो मैंने अब तक अराउंड मोर देन 500 प्लस ऑफिशियल जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाए हैं। बिसाइड्स दैट मैंने बहुत सारे ये फ्री रजिस्टर्ड की बात हो रही भाई, फ्री यूट्यूब, फ्री दूसरे क्लासेस, अलग, दूसरे चैनल्स की मदद करना वो नहीं है भाई। वो अलग है। जो इनको पैसा दे के खुद आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और एक बिल्कुल। छोटा सा इंसिडेंट भाई आपसे शेयर करूंगा, आपको पता हो कि नहीं पता हो। हमारा जो एक आरआरबी का ग्रुप था, एक बच्चे ने अच्छा मार्क्स लाया, वो जीपैट भी हाँ। क्वालिफाइड हुआ। आज अच्छा। कल उसका मेरे को मैसेज आया और वो बोला अच्छा। भाई आपको भी बहुत थैंक यू, पयाम भाई को उससे ज्यादा थैंक यू। और अरे अब मेरे को थोड़ा पूछ रहा था क्या करूं भाई, बहुत डर गया था वो नाइपर के लिए। नया करेक्ट। बच्चा डर रहा है, मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिया। मैंने ये भी बोला पयाम भाई से भी एक बार बात करना, वो आपकी बहुत मदद करेंगे। थोड़ा राइट। नॉन फार्मा के रिलेटेड टेंस था तो मैंने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैंने उसको सोर्स बिल्कुल। प्रोवाइड किए। तो ये लेवल की हम लोग तैयारी कराते, बच्चे हमसे 1 to 1 बात करते हैं। हम उनको यस। मैसेज बोलते हैं, ये भाई ये पढ़ो, भाई ये करूँ। एक एक बच्चे पयाम भाई को रात रात भर मैसेज करता है, सर क्या करूँ जीपैट के टाइम पे, हो गया बिल्कुल। सर अब डर लग रहा है। तो ये लेवल की तैयारी होने वाली तो गाइस। फरीद भाई, हम वन जुड़िए। टू वन इनके साथ बिल्कुल, हम वन टू वन भी हम कॉन्वर्सेशन करेंगे ताकि बच्चों के जो डाउट्स है, कहाँ वो अटक रहे हैं, वो भी क्लियर हो। थ्रू यूट्यूब के थ्रू ही भाई हम सेशंस में भी करेंगे लाइव ऑफ कोर्स, एंड आप हमसे चैनल्स में, हमारे टेलीग्राम चैनल्स की भी हम लिंक जल्द शेयर कर देंगे आपको, आप वहां भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स है और एनीथिंग। भाई बिल्कुल। ये जरूर भी है 1 to 1, क्योंकि यस। एक एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है दुनिया में, एक रास्ता हो ही नहीं सकता सक्सेस का। मेरा करेक्ट। ये मानना है एक सक्सेस का रास्ता हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि पयाम भाई 12 घंटे पढ़ते तो मैं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा 12 घंटे भाई। कोई यस। बंदा नहीं पढ़ पाता है भाई, सीधी बात है। आप अगर 4 घंटे वो डेडिकेटली डिवाइड करके कर पाते हो तो इट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल। इसी के साथ भाई मैं ये खत्म करना चाहूंगा यहीं बिल्कुल। पे। और एक एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा सब बच्चों से, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए आपके फेलो बिल्कुल। स्टूडेंट्स के, आपके ग्रुप्स में, कि हमको भी एक मोटिवेशन मिले कि हम कुछ प्रोवाइड करें तो हमको आपका प्यार मिल रहा है। ओनली बिल्कुल। करेंसी वी विल गेटिंग फ्रॉम यू इज योर टाइम एंड योर लव, और यस। नथिंग मोर देन दैट। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। डू लाइक थैंक यू गाइस। शेयर सब्सक्राइब, एंड जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन बढ़ा नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल मत याद करिए कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा अगर आप और लोगों से शेयर करेंगे। इनफैक्ट ज्यादा लोग आएंगे, हम और चीजें डिस्कस कर पाएंगे, आपको अलग अलग लोगों की तैयारी पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि डाउट्स आप कितने मिलेंगे। पानी में, हाउ मच यू नीड टू प्रिपेयर मोर। सो एब्सोल्युटली प्लीज इससे डिसहार्टन मत होइएगा। थैंक यू सो मच।